भरोसा नहीं रखते घोड़ों और रथों पर, भरोसा नहीं रखते घोड़ों और रथों पर। जो लोग मसीहा पर, जो लोग मसीहा पर आँखों को लगाते हैं, जो लोग मसीहा पर ईमान रखते हैं। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरा सलाम। आज हम एक कहानी बाइबल से देखेंगे जो हमें ये बताएगी कि क्या हमारा भरोसा सच में परमेश्वर पर है। दूसरा इतिहास उसका 16 अध्याय, इसमें एक राजा आशा के बारे में लिखा हुआ है। राजा आशा यहूदा का राजा है और इसके ऊपर जो राजा बासा है, जो इज़राइल का राजा है, वो चढ़ाई कर देता है। तो जब ये राजा उस लड़ाई को देखता है, उस खतरे को देखता है या विपरीत परिस्थिति को देखता है, तो ये क्या करता है, वो 16 अध्याय की 2 आयत में लिखा हुआ है। तब आशा ने यहोवा के भवन और राजभवन के भंडारों में से चांदी सोना निकाल दमिश्क वासी अराम के राजा बेन-हदद के पास दूत भेजकर यह कहा, जैसे मेरे तेरे पिता के बीच वैसे ही मेरे तेरे बीच भी वाचा बंधे। देख, मैं तेरे पास चांदी सोना भेजता हूँ, इसलिए आ इज़राइल के राजा बासा के साथ की अपनी वाचा को तोड़ दे ताकि वह मुझसे दूर हो। यहाँ पे राजा जो है बेन-हदद के पास सोना चांदी भेंट भिजवाता है ताकि वो उसके फेवर में आ जाए। तो पहला जो पॉइंट है वो ये है कि डोंट ट्राई टू गेट फेवर ऑफ मैन। जब हम विपरीत परिस्थितियों में होते हैं, हमारे खिलाफ कुछ होता है, तो हम बजाय परमेश्वर की हेल्प ढूंढने के हम इंसान की हेल्प को ढूंढते हैं कि कोई हमारी इंसान मदद करेगा। उसके लिए हम उस इंसान को खुश करने की भी कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे यही कर रहा है राजा, वो परमेश्वर के भवन से भी सोना चांदी निकाल के और उस राजा को भिजवा देता है। ये बात हमें मदद करती है, हेल्प करती है ये जानने के लिए कि क्या सच में हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं। यहाँ पे अगर हम परमेश्वर पे भरोसा रखने वाले इंसान हैं तो कभी भी हम इंसान का फेवर नहीं ढूंढेंगे, हम इंसान को अपनी तरफ करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ये पता है, एक धर्मी जन को पता है कि सारी भलाई कहाँ से आती है, सारी भलाई ऊपर से आती है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि बढ़ती ना पूर्व से ना पश्चिम से आती है, बल्कि ये जो है परमेश्वर की ही तरफ से आती है। तो हमें परमेश्वर का फेवर ढूंढने की इंसान का फेवर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारा भरोसा परमेश्वर पर है तो हम इंसान का फेवर नहीं ढूंढेंगे। दूसरा जो बात हम देखते हैं कि जब ये इस तरह से राजा करता है तो परमेश्वर को ये बात पसंद नहीं आती और वो ये बात बताने के लिए एक भविष्यद्वक्ता को राजा के पास भेजता है। 7 आयत में इस प्रकार से लिखा है, उस समय हनानी दर्शी यहूदा के राजा आशा के पास जाकर कहने लगा, तूने जो अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा नहीं रखा वरन अराम के राजा ही पर भरोसा रखा है, इस कारण अराम के राजा की सेना तेरे हाथ से बच गई है। क्या कूशियों और लूबियों की सेना बड़ी ना थी और क्या उसमें बहुत से रथ और सवार ना थे? तो भी तूने यहोवा पर भरोसा रखा था, इस कारण उसने उनको तेरे हाथ में कर दिया। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो तूने किया है अराम के राजा पे भरोसा करके वो अच्छा नहीं किया। क्या पहले वाली जो लड़ाई थी, पहले जो मुसीबत आई थी, वो ये वाली मुसीबत से बड़ी नहीं थी? उस वक्त राजा तूने परमेश्वर पे भरोसा रखा था और उस मुसीबत से, उस लड़ाई में तेरे को परमेश्वर ने विजय दी थी। लेकिन अब इस वक्त जो तेरे सामने है उसमें तूने उस इंसान पे भरोसा रखा है, उस राजा अराम पे भरोसा रखा। तो ये हनानी नाम का एक
भविष्यद्वक्ता यहूदा के राजा के पास आता है और वो इस तरह से कहता है कि देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उसकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। तूने यह काम मूर्खता से किया है, इसलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। भविष्यद्वक्ता राजा के पास ये बात लेकर पहुंचता है, वो उसको बोलता है और 10वीं आयत में लिखा है, तब राज आशादर्शी पर क्रोधित हुआ और उसे काठ में ठुकवा दिया, क्योंकि वह उसकी ऐसी बात के कारण उस पर क्रोधित था। उसी समय से आशा प्रजा के कुछ लोगों पर अत्याचार भी करने लगा। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, राजा परमेश्वर पे भरोसा ना रखने का उस रिजल्ट हम देख रहे हैं कि वो दूसरा जो पॉइंट है स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस, आत्मिक अंधापन उसके जीवन में आ गया कि कैसे उसने अपनी समझ का सहारा लिया और आगे हम देखते हैं वो और गलत कर रहा है। भविष्यद्वक्ता परमेश्वर ने उसके पास भेजा कि तूने गलत किया है। पश्चाताप करने के बजाय अपनी गलती जब सामने आई तो उसको ही उसने काठ में ठुकवा दिया। और उसके बाद लिखा हुआ है उसी आयत में, उसी समय से आज आशा प्रजा के कुछ लोगों पर अत्याचार भी करने लगा। उसका पूरा बिहेवियर ही चेंज हो गया। उसको आत्मिक अंधापन उसमें इतना था कि उसको पता ही नहीं चल रहा है कि वो किसके साथ क्या कर रहा है। तो दूसरी जो बात है वो हो सकती है हमारे साथ कि हम परमेश्वर पे भरोसा नहीं रखते अपनी परिस्थितियों में जब, तो हमारे जीवन में आत्मिक अंधापन अपनी समझ का सहारा लेने से हमारे आंखें इस तरह से बंद कर देता है। इस तरह से शैतान जीवन में काम कर सकता है किसी के भी कि वो आत्मिक अंधापन आ जाता है और वो इंसान देख ही नहीं पाता कि वो किसके साथ क्या कर रहा है। भविष्यद्वक्ता के साथ उसने क्या किया, भविष्यद्वक्ता को ही मरवा दिया और उसके बाद वो दूसरे लोगों पर भी अत्याचार करने लगा। दूसरे लोगों के साथ उसका बिहेवियर जो है वो गलत हो गया। और तीसरे जो पॉइंट है वो ये है, हम देखते हैं 11 से लेके 13 आयत में, आदि से लेकर अंत तक आशा के काम यहूदा और इजराइल के राजाओं के वृत्तांत में लिखे हैं। अपने राज्य के 39वें वर्ष में आशा को पाँव का रोग हुआ और वह रोग अत्यंत बढ़ गया, तो भी उसने रोगी होकर यहोवा की नहीं वैद्यों की ही शरण ली। तो यहाँ पे उसके बाद फिर वो पैर में उसके रोग होता है और उसके बावजूद भी वो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि परमेश्वर की शरण नहीं ली उसने फिर भी डॉक्टरों की, वैद्यों की शरण ली। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है, अगर हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं तो हर सिचुएशन में हम जो है परमेश्वर को ढूंढेंगे। पहला हमारा जो सोर्स ऑफ हेल्प होगा वो परमेश्वर होगा, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो फाइनेंशियल क्रैश हो, या फिर वो एक फैमिली मैटर हो, आपस में पति पत्नी का मैटर हो, या सास बहू का, या बाप बेटे का, या भाई भाई का, बहन बहन का, जैसा भी जो भी परिस्थितियां रहेंगी, हम पहले क्या करेंगे, अगर हमारा भरोसा परमेश्वर पे है तो हम जो है हर मैटर में पहले परमेश्वर के पास जाएंगे। फिर क्या डॉक्टर्स के पास जाना गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन हम परमेश्वर के आगे उस मैटर को रख के जैसा परमेश्वर गाइड करे वैसा हम करेंगे, अगर हम परमेश्वर पे भरोसा रखने वाले इंसान हैं तो यहाँ पे परमेश्वर हमें हेल्प करे। ये तीनों चीज़ें एक राजा के जीवन में हम देखते हैं। पहला कि वो जो है एक इंसान का फेवर पाने की कोशिश करता है और उसके लिए वो क्या परमेश्वर के भवन के भी उसको तोड़ देता है, परमेश्वर के भवन के भी सोना चांदी किसी और को दे देता है। उस गरिमा को, उस रेवरेंस को वो मेंटेन नहीं कर पाता है, वो उससे भी छेड़छाड़ कर देता है। और दूसरी चीज़ जो है आत्मिक अंधापन उसके जीवन में है, उसे नहीं पता चल रहा है कि उसको किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, वो गलत करने लगा, वो अत्याचार करने लगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। तीसरी बात जो है वो खुद के लाइफ में, पर्सनल लाइफ में जब उसके एक रोग आया, जब दिक्कत आई, तो उसने किसको ढूंढा? फिर से डॉक्टर का, वैद्यों का सहारा लिया। तो ये तीनों बातें बहुत ही जो है सीरियस है और परमेश्वर हमें हेल्प करे उस पे भरोसा रखने के लिए और हमें अपने आप को जांचने के लिए कि क्या कहीं हम अपनी परिस्थितियों में यही तो नहीं करते जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है इस राजा ने जो किया। हम मुंह से सिर्फ बोलें
कि हमें परमेश्वर पे भरोसा है वो काफ़ी नहीं है जब तक कि वो हमारे एक्शन में ना आए। एक कहावत है जो इस प्रकार से है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। हम मुंह से कुछ बोल सकते हैं लेकिन अगर वो हमारे प्रैक्टिकल नहीं है हमारी लाइफ में तो फिर उस विश्वास का कुछ फ़ायदा नहीं है। जैसे वचन में लिखा हुआ है, कर्म के बिना विश्वास क्या है, व्यर्थ है, अनहोना है। तो कर्म के बिना हम कामों के जरिए हमारा जो है विश्वास वो दिखता है। तो हमें परमेश्वर हेल्प करे इन तीनों पॉइंट्स के ज़रिए, और हम अपने आप को जांचें कि हमारी लाइफ में ऐसी चीज़ें ना हो, हमारा विश्वास दृढ़ हो, हर परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में हमारा भरोसा सिर्फ़ और सिर्फ परमेश्वर पे हो। घोड़ों और रथों पे हम भरोसा नहीं रखते, हमारा भरोसा किसी इंसान पे नहीं है और कोई परिस्थितियों पे नहीं है कि परिस्थितियाँ सही हैं तो सब कुछ हम खुश हैं, नहीं। हमारा भरोसा परमेश्वर पे है, चाहे कुछ भी परिस्थितियाँ क्यों ना हो। इस वचन से परमेश्वर हम सबको आशीष दे।